हाँ भाई दोस्तों, तो आज हम एक बड़ी खुशखबरी के साथ में आप सभी लोगों के साथ में आए हैं। वैसे तो ये चीज़ें सब लोगों को पता है, बट हमने सोचा इन्फॉर्मेशन जहाँ तक पहुँच सके पहुँच जानी चाहिए और वो कारवां रुकना नहीं चाहिए। हमारी जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जेईई मेंस 2020, इवन यहाँ पर मेंस नहीं एडवांस के लिए भी ये बात आप कह सकते हो कि आपके एडवांस के लिए क्या खुशखबरी है सर। तो हमारी सबसे बड़ी जो खुशखबरी यहाँ पर आई है नीट और जेईई को लेके। आज एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो हैं और उन्होंने एक बड़ा डिसीजन सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उनका एक पूरा प्रेस रिलीज नोट हुआ है। उन्होंने बोला है कि जो जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं, जेईई मेंस जो अप्रैल में होना था और जो नीट मई महीने में होना था, ड्यू टू कोविड-19 का कई लोग तो मतलब भी नहीं जानते हैं कि कोविड-19 का मतलब क्या होता है, बट मैं बता देता हूं। होपफुली कोरोना वायरस डिसीज 2019 में सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, तो इसको 19 के वर्ड से, ये सबसे पहले वुहान से चली थी, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। बड़ा खतरनाक टर्म हो गया है भाई साहब 2020 के लिए। एकदम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बना के बैठा है ऐसा, और विद्यार्थियों की लाइफ में यानी स्टूडेंट्स लाइफ में भी एक ग्रहण के जैसे है ये। तो हुआ क्या है यहाँ पर, अगर कहीं हम आपसे बात करें सारी चर्चाओं को लेके, तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो जेईई मेंस की परीक्षाएं हैं वो 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में होने वाली हैं, और जो नीट 2020 है वो 13 सितंबर के बीच होने वाला है, यानी 13 सितंबर 2020 को होने वाला है। और एक डिटेल्स गाइडलाइन जारी हुई है। जो पहले सेंटर्स थे उन सेंटर्स पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं ब्रीफ करके। लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था कि सर ऐसा तो नहीं है कहीं कि हमारी जो फर्स्ट चॉइस सेंटर्स जो थी, अब ड्यू टू कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हो क्या रहा है कि स्कूल में जगह ज्यादा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो इसके बारे में प्रेस रिलीज जो हुआ है, सबसे पहली बात जो है कि 99% बच्चे जो हैं उनको उनकी फर्स्ट चॉइस का ही सेंटर दिया गया है। सबसे पहली बात, ठीक है, उनकी चॉइस जो है वो फर्स्ट चॉइस जो उन्होंने भरी थी, 99% बच्चों को उनका फर्स्ट सेंटर अलॉट किया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पहले जो सेंटर्स मेंस के लिए थे और जो एडवांस के लिए थे उनकी संख्या काफी बढ़ा दी गई है, और वो संख्या कितनी बड़ी है उनका एग्जैक्ट डेटा अगर हम आपसे बात करें तो वो भी हम आपको देखने वाले हैं कि उनका एग्जैक्ट डेटा क्या है। और इसमें शायद 500 जो सेंटर्स थे, अब वो 570 सेंटर्स थे पहले इसके। अब वो जो सेंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा के 660 कर दी गई है, मतलब पूरे 90 सेंटर्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। 90 सेंटर्स इसमें बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो ये 90 सेंटर्स इसमें बढ़ाए गए हैं। अगला जो इसमें आप देखोगे नीट के लिए, इसके लिए रफली 2500 अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि 2500 सेंटर्स से जिन्हें बढ़ा के अब 2600 समथिंग कर दिया गया है। कुछ ऐसा डेटा है, रफली एग्जैक्ट डेटा यही है। और इतने सेंटर्स यहां पे भी बढ़ाए गए हैं। जो सिटीज की जो लिस्ट है पूरी एनटीए की वेबसाइट को जब आप खंगालोगे तो वहां पे एक प्रेस रिलीज का एक नोट मिलेगा। उस नोट में सब कुछ दिया गया है। उसमें एक एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 करके दो डिटेल्स गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एनेक्सर 1 जो है वो जेईई मेंस की एग्जामिनेशन सिटीज के सेंटर्स हैं, जो कि 2020 जनवरी अटेम्प्ट में जो बच्चों के लिए रखा गया था उनके लिए उसको यहां रखा गया है। और एनेक्सर 2 में नीट 2019 के जो सेंटर्स की लिस्ट थी वो एनेक्सर 2 में दी गई है। किसी भी बच्चे को जो एग्जाम, मान लो कोई बच्चा है जो दूर एग्जाम दे रहा है, अब ड्यू टू समथिंग उसको कोई परेशानी हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बातें बोली हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, एनटीए ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को एक नोट दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करे बच्चों को उनके सेंटर्स तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं करे, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए। जहां पर पहले एक रूम में 24 बच्चों को बिठाया जाता था, अब वहीं
वहीं पर 12 स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा एक रूम में। तो दैट इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। वैसे ऑलरेडी बीएड का एग्जाम हम देखा जाए तो यूपी में हो चुका है। तो बीएड के एग्जाम में जो चैलेंजेस गवर्नमेंट ने फेस किए थे, उन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अब हमारे एग्जाम जो नीट और ये हैं, ये इनके ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है और ये इसके फाइनल डेट्स आ गई हैं। अब इनको पोस्टपोन होने के चांसेस 0 के बराबर हैं, क्योंकि एक आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर राव ने बोला है, क्लियरली बोला है, मिस्टर राव बोलते हैं कि हम कोविड का पता नहीं कब तक रहेगा, कब जाएगा, बट एक दिन तो जाएगा डेफिनेटली। बट ड्यू टू कोविड हम बच्चों का जो ईयर है एकेडमिक ईयर, उसको 0 घोषित नहीं कर सकते हैं। अब 0 एकेडमिक ईयर का क्या मतलब होता है? तो देखो, 0 एकेडमिक ईयर का मतलब होता है कि उस ईयर में कोई भी परीक्षाएं, कोई भी क्लासरूम्स या कुछ भी ना चला हो। खैर क्लासरूम्स एंड जो चीजें थी वो तो लाइव कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार आया है, बट अगर कहीं हम बात करें लाइव क्लासेस की, तो उनसे ऑफलाइन के जैसे चीजें नहीं हो पाई हैं। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस बुरे दौर में बच्चों का लॉस ना हो, चीजें ना बिगड़े। फिर भी एग्जाम वगैरह नहीं हुए तो आप 0 एकेडमिक सेशन उसको नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कोविड। और एकेडमिक सेशन में सबसे खास बात यह है कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है और सारा देश इसी बात पे टिका होता है, क्योंकि आगे आने वाला पूरा देश, पूरे कंट्री की इकोनॉमी, पूरी कंट्री की ग्रोथ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर टिकी होती है। और जहां तक ख्याल है, इस बार हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने हमारे इस प्लान में बहुत सारे छोटे छोटे कुल मिला के कई सारे डिसीजन लिए, जैसे एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, एजुकेशन पॉलिसी का बदलाव किया, सिलेबस में कट डाउन किया कि बच्चे प्रेशर में ना आए, तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है। तो ये हमारा डिटेल्स एनालिसिस था। अगर किसी को कोई डाउट स्टिल मन में रहता है कि नीट सर होगा या नहीं होगा, तो ये एकदम गलत बात है। अब नीट को मान के चलिए, एडवांस और मेंस को, कि ये होना ही होना है। प्लस इसी के साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कहीं आपका एग्जाम होना है, जैसे नीट 13 सितंबर को हेल्ड होना है एंड मेंस का एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच में होना है, तो आपका प्लान और स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो अब इसके अकॉर्डिंगली सूटेबल हो जानी चाहिए। जैसे 13 सितंबर को अगर आपको एग्जाम देना है, तो आपकी पढ़ाई का जो शेड्यूल है अब इस बारे में नहीं सोचने में बर्बाद होना चाहिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। आपको 11 सितंबर तक, मान के चलिए 13 को एग्जाम है और 110% एग्जाम है, ये भी कंफर्म हो गया है, तो 11 सितंबर तक आपका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या एक पेपर पे होना चाहिए। जेई मेंस के लिए जैसे 1 to 6 सपोज आपका एग्जाम 3 सितंबर को है, तो आपका एग्जीक्यूशन प्लान 1 सितंबर तक का होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन प्लान कैसा होना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन में जो बूस्ट है, बहुत कम समय रह गया है देखा जाए तो। आपने 2 साल दिन रात एक करके मेहनत की है, मैंने भी आपको 2 साल तक दिन रात एक करके ऑफलाइन में पढ़ाया है। होपफुली ये काम आपके आए और आपका जो विजन है वो साकार हो। 0 एकेडमिक ईयर आप इसको ना होने दें, क्योंकि का बर्डन कहीं ना कहीं आपकी ही फ्यूचर पे पड़ेगा। और जो 2020 के बच्चे हैं, वो अगर 0 एकेडमिक ईयर हो जाता किसी कारणवश, तो इसको 2021 के साथ मर्ज किया जाता है, जो कि एक बहुत लंबा क्राइसिस क्रिएट कर सकता था। 1 साल का गैप लाइफ से हटाना बहुत बड़ी ग्रोथ को और बहुत सारी चीजों को खत्म कर सकता था। ठीक है, तो चलिए नमस्कार। इसी के साथ में मैं आपको इनफ जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो पास करने में कामयाब रहा। और अगर कहीं आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो में अपने चैनल पर सब्जेक्ट रिलेटेड ज्यादा फोकस्ड रहता हूं। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि ये बहुत खुशखबरी वाली बात है। आई एम रियली व्हेन आई रीड अबाउट इट, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मतलब फाइनली 2020 बर्बाद नहीं जाएगा। तो चलो इसी के साथ में मिलते हैं अपनी कैलकुलस की जो वीडियो आने वाली है उन पे।